दोस्तों, आप सबको संदीप भटनागर का बहुत बहुत नमस्कार है। और आज ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की एक रेटिंग निकली है और टॉप 10 में कौन मिलिट्री फोर्स से हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी रैंकिंग है। अच्छा, ये रैंकिंग 2005 से आ रही है और उसमें कब क्या क्या चेंज हुए, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी पाकिस्तान उसमें कहाँ स्टैंड करती है, जो पिछली बार 8वें नंबर पे थी। तो चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में विश्लेषण करते हैं कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या होता है जो ये इंडेक्स बनता है। देखिए, ये एक बहुत एग्जॉस्टिव तरीके होते हैं और उसमें 60 पैरामीटर्स होते हैं और उनमें से जो मेन पैरामीटर्स है वो है सबसे पहला कि आपका एक्टिव पर्सनल कितने हैं। केवल यही नहीं है, अगर केवल एक्टिव पर्सनल ही होते तो नॉर्थ कोरिया के एक्टिव पर्सनल सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में, वो नंबर 1 की होती, जबकि वो कहीं पे रैंक नहीं करता है। बट दीज आर द फैक्टर्स, एक्टिव पर्सनल कितने हैं और आपका डिफेंस बजट कितना है, कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात टेक्नोलॉजी और वेपन्स, कितनी मिसाइल्स हैं, कितने एयरक्राफ्ट्स हैं, कितने टैंक्स हैं, कितने सबमरीन्स हैं और इसकी क्वालिटी क्या है, इन पे डिपेंड करता है। और एक और चीज, जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है। जैसे रशिया, रशिया आज नंबर 2 पे है, लेकिन वो काफी डाउन हो जाता अगर उसको चाइना और नॉर्थ कोरिया और ईरान का साथ नहीं मिलता। तो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इन्फ्लुएंस करता है। और नेचुरल है कि जो ग्लोबल पावर इंडेक्स है, ये सॉफ्ट पावर और रीजनल डोमिनेंस, ये भी एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर्स होता है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 की। उसमें पहला नंबर आता है यूएसए का और ये 2005 से ही नंबर 1 पे है। और ये बात देखिए, ये अनडिस्प्यूटेड किंग है डिफेंस फोर्सेस का। साहब 850 तो उनके देश के बाहर, यूएसए के बाहर उनके स्टेशंस हैं। और ये इसको कहें कि डिफेंस में ये पूरी दुनिया का बाप है तो उसमें गलत नहीं होगा। इसका बजट 800 बिलियन है साहब, 800 बिलियन डॉलर। और एडवांस वेपनरी उनके सामने किसी की भी नहीं है। F-35 हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और उनके जितने भी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर उनके न्यूक्लियर पावर्ड हैं। तो ये चीज कोई इतनी छोटी थोड़ी ना है साहब। तो एक तो ये रीजन हो गया कि वो नंबर 1 पे आपके आ ही गए हो। अच्छा, नंबर 2 पे चाइना है और ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। 2 मिलियन के करीब सोल्जर्स हैं इनके, एक्टिव पर्सनल। और ये समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी है, सॉरी, नेवी। टेक्नोलॉजी में नहीं, लेकिन नंबर्स, और नंबर्स भी काउंट करते हैं। सबसे बड़ी फ्लीट है नेवी में। साइबर वॉरफेयर में मास्टर हैं, हैकर्स में मास्टर हैं, और उनका डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, यूएस से काफी अभी पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके पास ऑलरेडी हैं, और 2025 में आने वाले हैं न्यूक्लियर आर्म्ड। तो ये पीछे नहीं है, अमेरिका से पीछे है, लेकिन वैसे देखा जाए तो ये एक सेकंड आर्मी के फॉर्म में आ रही है। तीसरा नेचुरल है कि रशिया है। रशिया की पावर जितनी पहले थी नंबर 3 पे, वही नंबर 3 पे अभी है, वो इंटैक्ट रखा हुआ है उसने। लेकिन यूक्रेन के वॉर के बाद इनके पास चैलेंजेस आए हैं। अगर न्यूक्लियर की बात करें तो इनके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर इन्हीं के पास है, सेट्स।
अच्छा, अब इनकी वीकनेसेस जो हैं वो आपको पता है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं और आउटडेटेड इक्विपमेंट हैं, पुराने इक्विपमेंट हो गए रशिया के पास। और यूक्रेन की क्राइसिस के बाद रशिया की जो मिलिट्री फेटिग है वो भी हो गई है, तो लेकिन फिर भी उसने मेंटेन क्यों किया है? क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला था, जियोपॉलिटिकल रीजन के कारण। और जियोपॉलिटिकल रीजन क्या था उसके अंदर? वो ये था कि इसको साथ मिल रहा है नॉर्थ कोरिया का, चाइना का और ईरान का। अब दोस्तों, चौथे नंबर पे है हमारा भारत। भारत की मिलिट्री देखा जाए तो करीब इसका बजट करीब कितना होगा, 90 टू 95 बिलियन डॉलर इसका बजट है। 1.5 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। और भाई साहब, पाकिस्तान तो ये बोलता है कि 1.5 मिलियन हमने केवल श्रीनगर में लगाए हुए हैं, कश्मीर में लगाए हुए हैं। और भाई साहब आके देख लो, हमारी पूरी स्ट्रेंथ ही 1.5 मिलियन एक्टिव पर्सनल हैं। ठीक है ना? और वेपन्स भी हमारे पास रफेल है, आईएनएस विक्रांत जो अभी और अभी दो जो हमने जो शिप्स अभी इनॉग्रेट किए हैं, सबमरीन्स हैं, न्यूक्लियर सबमरीन है, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, अग्नि मिसाइल्स हैं। आई मीन इंडिया के पास है। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि इंडिया के पास जो एडवांस वेपनरी है वो इंपोर्टेड। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात होगी मेक इन इंडिया। अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है तो नेचुरल है कि इंडिया अपने नंबर्स बढ़ा सकता है अगले 10 सालों में। ये इंडिया को मेहनत करनी चाहिए। अगर इंडिया को मेक इन इंडिया में और सेल्फ रिलायंस में जाना पड़ेगा, इंडिया को मेक इन इंडिया में जाना पड़ेगा अगर आप अपनी रैंकिंग और अपना डिफेंस बूस्ट करना चाहते हैं तो। अच्छा, पांचवें नंबर पे अब आता है साउथ कोरिया, छठे पे आता है यूके, सातवें पे आता है फ्रांस, आठवें में आता है जापान, नौवें में आता है टर्की और 10 में आता है इटली। अब नंबर 1 आर्मी का तो इसमें कोई जिक्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई साहब, हम बता दें, नंबर 1 आर्मी 12वें नंबर पे है, जो पहले 8वें नंबर पे थी। और इवन आप ये देखिए कि पूरे जो 10 की लिस्ट है उसमें केवल एक कंट्री, टर्की, जो कि मुस्लिम कंट्री है और वो टॉप 10 में है। न्यूक्लियर आर्म्ड होते हुए भी पाकिस्तान इससे बाहर हो गया। क्यों? पैसा लगता है साहब, पैसा। बिना पैसे के कैपेबिलिटीज डिफेंस की नहीं बनती हैं। और इनका बजट कितना है? 11 बिलियन डॉलर्स। अमेरिका का कितना है? 800 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का कितना है? 90 बिलियन डॉलर्स। तो कोई कंपैरिजन बन नहीं रहा। और पाकिस्तान को दूसरे भी चैलेंजेस हैं, टेररिज्म है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आईएमएफ डिफेंसी है। सबसे बड़ी बात है कि कोई दोस्त नहीं है। जैसे रशिया ने अपनी मेंटेन किया है क्योंकि उसके दोस्त हैं। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान का खुद पाकिस्तान ही दोस्त नहीं है। आप टेररिज्म देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लोग खड़े हुए हैं। यहां पे आपका आई मीन कोई भी स्टेट पंजाब को छोड़ के वहां पे चैन से नहीं है। तो कैसे कैपेबिलिटी बनेगी दोस्तों? अच्छा, अब 2025 में मैं ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। सबसे बड़ी है एआई और साइबर वॉरफेयर, जो कि अब इसमें काम करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जो पोजीशन है वो मेंटेन करनी है तो। और इसमें यूएसए, चाइना और इंडिया, ये तीनों रेस में हैं। इसमें रशिया इतना रेस में नहीं है। रशिया के इक्विपमेंट बल्कि होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन एआई में और साइबर वॉरफेयर में रशिया अभी पीछे है। तो अगर हम
इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर नेचुरल है कि हम थर्ड पोजीशन ले सकते हैं रशिया से। सेकंड और फर्स्ट में आना तो अभी आप भूल जाइए अगले 50 साल तक, लेकिन थर्ड पे हम जरूर आ सकते हैं। और सेकंड होता है इसमें इकोनॉमिक पावर इंपैक्ट। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का मतलब होता है कि मिलिट्री फंडिंग उतनी होगी। जैसे आप देख लीजिए इंडिया और चाइना का केस, इसमें फंडिंग ज्यादा है, R&D ज्यादा है, इक्विपमेंट ज्यादा बन रहे हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो नेचुरल है आपकी जो स्टैंडिंग है वो ऊपर जाती है। और अब स्पेस वॉरफेयर भी है, स्पेस बेस्ड वेपन भी आ रहे हैं और ये एक तरीके का रियलिटी बन रहे हैं। चाइना इस पे काम कर रहा है, इंडिया भी काम कर रहा है। अब देखिए डॉकिंग स्टेशन जो उन्होंने ऊपर किया है, डॉकिंग किया है, उसका मकसद यही है आगे जाके यही होगा कि अगर नीचे कुछ जमीन पे कुछ होता है तो ये आपका स्पेस से वॉरफेयर कर सकते हैं, स्पेस से न्यूक्लियर डाल के पूरी कंट्री खत्म कर सकते हैं। तो वॉर की संभावना तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और चौथा और जो एक बहुत बड़ा रीजन होता है उसमें वो है अलायंस, जैसे नेटो है, क्वाड है। क्वाड तो वैसे डिफेंस का नहीं है, लेकिन अगर क्वाड डिफेंस का हो तो ऐसे अलायंस बहुत जरूरी है, इससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है आपकी। इसीलिए पाकिस्तान पीछे इसीलिए रह गया क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं है, और इंडिया आगे बढ़ गया क्योंकि उसके पास दोस्त हैं। फ्रांस राफेल इंडिया को दे सकता है लेकिन पाकिस्तान को नहीं देगा। यूएसए जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को देगा, पाकिस्तान को नहीं देगा। इसलिए इंडिया तो बढ़ सकता है, पाकिस्तान नहीं बढ़ेगा, वो तो केवल डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। और इंडिया को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि 3-4 काम बहुत ज्यादा जरूरी करने, जो मैंने बता भी दिया है, एक एक वर्ड में बताता हूं। एक है इंडिजिनियस डेवलपमेंट, आपको करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, साइबर डिफेंस पे काम करना पड़ेगा, और नेचुरल है डिप्लोमेटिक अलायंसेस आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे जैसे ब्रिक्स है, SCO है, क्वाड है, और भी बायलेटरल जो फोरम्स होते हैं उसमें आपको ऐसा अलायंसेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी टॉप मिलिट्रीज की कहानी जो कल इंडेक्स आया है, और मैं आपको लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपका नंबर चौथा है, और चौथा ही पिछले साल भी नंबर 4 पे था, इस बार भी नंबर 4 पे है। और लेकिन यह है कि पूरे वर्ल्ड की टॉप 4 पावर्स में आपका नाम आता है। और रशिया को अगर ले लें तो रशिया केवल एक डिफेंस में ही इंडिया से आगे है, बाकी इकोनॉमिकली वो इंडिया से बहुत पीछे जा चुका है। तो इंडिया चाहे तो किसी तरीके से नंबर 3 पोजीशन ले सकता है। हमको लगता है कि अगले 10 साल में इंडिया टॉप 3 में आ जाए। और कौन सा देश इंडिया को थ्रेट करेगा, इसके बारे में ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप अपने कमेंट्स में बताइए कि अगर इंडिया से चौथी पोजीशन लेना हो तो वो कौन सा देश होगा जो अगले 5 साल में इंडिया को सुपरसीड करेगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों अपने कमेंट्स लिखिएगा। तो कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।